15 साल की शोभा कमरे की फर्श पर झाड़ू लगा रही थी कि झाड़ू लगाते लगाते झाड़ू को फर्श पर छोड़कर बीच में रखे स्टूल को दोनों हाथों से उठाकर किनारे रखने के बाद चारपाई उठाकर दीवार के सहारे खड़ी करके जैसे ही झाड़ू उठाकर फिर से लगाने चली तो उसकी नजर फर्श पर पड़े अखबार के फटे टुकड़े पर पड़ी। शोभा उस अखबार के टुकड़े को उठाकर पढ़ने लगी। कुछ सेकंड पढ़ने के बाद उसे हाथ से मरोड़ते हुए फर्श पर डालकर फिर से झाड़ू लगाने लगी। झाड़ू लगाकर कूड़े को कूड़ेदान में भर ही रही थी कि शोभा की माँ सुषमा और बापू नरेश, शोभा के छोटे भाई मुन्ना जो 10 साल का है, उसे स्कूल से लाकर बुलाते प्यार करते हुए घर के अंदर आते हैं। सुषमा शोभा को झाड़ू लगाते देख गुस्साने लगी कि 1 बजने को है, अभी तक घर का काम नहीं हुआ। तुमने तो काहिली की हद ही खत्म कर दी। जा पहले मुन्ना के लिए खाना लेकर आ। शोभा कूड़ेदान को किनारे रखकर मुन्ना के लिए किचन से खाना और 1 गिलास दूध लाकर मुन्ना के पास रखकर खड़ी हो गई। सुषमा और नरेश मुन्ना को अपने बीच में बैठाकर दुलार करते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। मुन्ना जब सुषमा से इतराते हुए पेट भर जाने की बात कहता है तो सुषमा जबरदस्ती मुन्ना को दूध पिलाते हुए बची हुई खाने की थाली शोभा की तरफ खिसका देती है। मुन्ना दूध पीकर खेलने के लिए जैसे ही बाहर निकला तभी नरेश के काफी पुराने दोस्त खान चचा बाहर से नरेश को आवाज देते हुए घर के अंदर आते हैं। खान चचा ने सबके हाल चाल लेते हुए जैसे ही शोभा से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा तो किचन में खान चचा के लिए नाश्ता लेने के लिए गई सुषमा किचन से ही तेज आवाज में बोली कि अरे कैसी पढ़ाई खान चचा, लड़की का गहना तो घर का चौखा बर्तन है। पढ़ाई लिखाई से रोटी नहीं बनती, रोटी तो हाथ से ही बनाना पड़े है। और फिर यहाँ कौन सी सरकारी नौकरी धरी है जो हम अपनी बिटिया को पढ़ा सकें। खान चचा मुस्कुराते हुए बोले कि लगता है तुम लोग समाचार नहीं सुनते। तो नरेश बोला कि समाचार सुनने का चलन तो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है। तभी किचन से चाय लाती हुई सुषमा बोली कि समाचार सुनना तो हमारी परंपरा है। खान चचा बोले परंपरा भी जब ही निभती है जब अमल किया जाए। फिर खान चचा नरेश और सुषमा को बताते हैं कि 3-4 महीना हो गए हैं मुख्यमंत्री योजना चलते हुए। शोभा योजना का नाम सुनते ही दौड़कर कूड़ेदान से अखबार का वही फटा हुआ टुकड़ा लाकर खान चचा को दिखाती है। फिर खान चचा उस फटे हुए अखबार के टुकड़े को सबके सामने पढ़कर सुनाने के बाद बताते हैं कि कन्या शिक्षा धन यानी बेटियों को पढ़ाई के लिए धन, जो बेटियां पढ़ने में ठीक ठाक हैं और पढ़ना तो चाहती हैं पर आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ नहीं पा रही हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सरकार पढ़ने के लिए पैसा दे रही है और वो भी 30,000 रुपए। भाई मेरी बेटी का तो पैसा आ गया और इस बार वह 11वीं में है। अब हमें उसकी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं। नरेश और सुषमा ये सुनकर बहुत खुश हुए और कन्या शिक्षा धन लेने का तरीका पूछने लगे। खान चचा ने कन्या शिक्षा धन लेने का तरीका बताने के साथ साथ सरकारी जांच होने की भी बात बताई और नरेश से बोले कि बिटिया के नाम का खाता खुलने के बाद सारे कागज लेकर घर आ जाना। 15-20 दिन बाद नरेश सारे कागज लेकर खान चचा के घर पहुंच गया। खान चचा सारे कागज देखने के बाद नरेश से कहते हैं कि कागज को जमा करने के कुछ दिन बाद सरकारी जांच आएगी। वो जो कुछ भी पूछे उनको सब सच सच बताना। खान चचा के कागज जमा करने के बाद जांच होती है।
जांच होने के कुछ ही दिनों बाद शोभा के खाते में 30,000 रुपए आ जाते हैं। सुषमा और नरेश इस खबर को जब सुनते हैं तो शोभा के प्रति अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। उसकी हर बात पर ध्यान देने के साथ साथ खाने पीने से लेकर उसकी सारी जरूरतों पर ध्यान देते। स्कूल की पढ़ाई शुरू हुए 2 महीना निकल चुके थे। जिस स्कूल में खान चाचा की बिटिया 11वीं में पढ़ रही थी, उसे स्कूल में बड़ी मुश्किल से खान चाचा के जरिए शोभा का 9वीं में दाखिला हो पाया। शोभा खुशी खुशी फिर से स्कूल जाने लगी। शोभा की 9वीं की पढ़ाई तो खुशी खुशी हो गई और अच्छे नंबरों से पास भी हो गई। पर 10वीं की पढ़ाई शुरू होते हुए अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि सुषमा ने शोभा को उसकी शादी के लिए गहने बनवाने का लालच देकर सारे पैसे खाते से निकलवा लिए। सुषमा के हाथ में पैसा आते ही रंग और बर्ताव शोभा के प्रति फिर से पहले जैसा हो गया। अब सुषमा शोभा पे जरा भी ध्यान नहीं देती। शोभा जब स्कूल की जरूरत के लिए पैसा मांगती तो सुषमा टाल देती, लेकिन मुन्ना जब बिना जरूरत के भी पैसा मांगता तो सुषमा उसे दुलार करते हुए देती। शोभा स्कूल में फीस न दे पाने और कॉपी न होने की वजह से होमवर्क न कर पाने से स्कूल में टीचर से रोज डांट खाती। शोभा को दिन पे दिन खुद पर होने वाले माँ और बापू के खराब बर्ताव का गम खाया जा रहा था। शोभा बेहद खामोश और उदास रहने लगी। एक दिन स्कूल में हाफ टाइम से ही छुट्टी हो गई। तभी स्कूल से निकलने के बाद खान चाचा की बेटी गुड़िया शोभा से बोली कि आजकल तुम बहुत उदास रहती हो। इतना कहते ही शोभा की आंखें नम हो गई। गुड़िया जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाकर खान चाचा से मिलाती है और फिर शोभा खुल के अपनी माँ और बापू के बर्ताव की सारी बातें खान चाचा को बताती है कि मेरी माँ ने मुझे गहने बनवाने का लालच देकर मेरे खाते से सारे पैसे निकलवा लिए और उन पैसों से उन्होंने अपने ही गहने बनवा डाले और बाकी जो पैसे बचे वो उन्होंने अपने और मुन्ना के शौक में खर्च कर लिए। माँ की करतूत बताते बताते शोभा रोने लगी। खान चाचा ने शोभा को तसल्ली देते हुए कहा कि जैसे मेरे लिए गुड़िया वैसे तुम, आज के बाद तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मन लगाकर पढ़ाई करो और अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाओ। खान चाचा गुड़िया को अलमारी से पैसे निकाल कर देते हुए बोले कि शोभा की जितनी भी फीस बकाया है वो स्कूल में जमा कराकर इसकी सारी जरूरतों को पूरा कर दो ताकि पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। शोभा खुश हो गई। उसने दिल लगाकर पढ़ाई करी और पास भी हो गई। पर उसके पास होने से सुषमा को जरा भी फर्क ना पड़ा। स्कूल में हर साल की तरह इस साल भी सालाना प्रोग्राम रखा गया। इस प्रोग्राम में 10 टॉपर्स को सम्मानित किया जाता है। इस बार के प्रोग्राम में भी स्कूल की हर बेटी अपने माँ बाप को लेकर पहुंची। शोभा के माँ बाप भी गए। प्रोग्राम में 8 टॉपर्स को सम्मानित कर दिया गया। सेकंड टॉपर्स गुड़िया रही। गुड़िया को सम्मानित करने के बाद प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हमारे कार्यकाल में इस स्कूल क्या बल्कि इस पूरे एरिया में एक ऐसी छात्रा है जो अभी तक सबसे ज्यादा नंबर लाई। उसकी खराब परिस्थिति में भी उसका हौसला देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मुझे उम्मीद है कि जब मैं उसे स्टेज पर बुलाऊंगा तो यहाँ पर आए सभी बच्चे उससे प्रेरणा लेंगे। उस छात्रा का नाम है शोभा। शोभा का नाम सुनते ही सुषमा और नरेश का मुंह खुला का खुला रह गया। प्रिंसिपल साहब शोभा को माइक पर बोलने के लिए कहते हैं, पर शोभा के माइक पकड़ते ही उसकी आवाज मोटी हो गई और वह रोने लगी। तभी शोभा के माँ बाप को स्टेज पर बुलाया गया। सुषमा माइक पर पहुंचकर बोली कि माँ होकर भी बेटा बेटी में अंतर समझा। हमने एक माँ होते हुए भी माँ शब्द का अपमान किया।
इतना कहते हुए स्टेज पर सुषमा और नरेश सबके सामने शोभा से माफी मांगते हैं। पर शोभा कहती है कि माँ, माफी हमसे नहीं, खान चचा से मांगिए। आज अगर आपकी बेटी यहाँ पहुँची है तो उसकी वजह खान चचा है। सुषमा और नरेश सबके सामने खान चचा से हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए सबसे माफी मांगते हैं। पर अंत में शोभा की माँ हमें माफ कर दो कहते हुए शोभा को गले लगाकर रोने लगती है। ये मंजर देखकर स्टेज पर बैठे सभी रोने लगते हैं।